हालेलुया, हालेलुया। हम 1 मिनट खड़े हो जाए। जस्ट लेट्स प्रे इन टंग्स। हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद। कलीसिया मैं चाहता हूँ हम सब अपने मुंह खोलकर हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे जस्ट 1 मिनट। हालेलुया। एक नए साल को ये नया साल करके नहीं पता है जब तक हम उसे ना बताए कि ये नया साल है। थैंक यू लॉर्ड। हम घोषणा करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रेबाला हादुनामा सेखेरियांदा लाबाहा तुरा न खाविया शुदुरो न खिलुवरा नम नना माला खादुरा ल खतुमारा समदा लारा शिदुरा नना खलामा लारो दुखलो तुमरा दुरा न खलामा लबा शिवा दुरा न माला लारा दुरा न खामे उन्हें नया मंदुर अपनी आत्मा में रबा शखा दुरा न माला रबा रशा दुरा न अपनी बढ़ोतरी दूंगा न खला रशे बदुरा लखोर या खला अनीनवार या सिदा नीरवाला हम विश्वास से शैतान के हर एक कार्य को हम यीशु के नाम से विरोध करते हैं। ये समय पवित्र आत्मा आपका प्रकाशन, आपका वचन, आपका सामर्थ, आपकी सेवकाई हमारे बीच में हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। यस लॉर्ड, ये साल जो आप इस कलीसिया के लिए यहाँ आए हुए हर एक के लिए आपने नियुक्त किया है, वो होने पाए यीशु के नाम से। Manto robo sekeli andala baragada hadobo sekeli andala ba menele hedura bahadura sekeli andala ba sekeli andala bo sekeli andala नामा। एक शिफ्ट होने पाए यीशु के नाम से, एक शिफ्ट होने पाए यीशु के नाम से। लेब्रे हे दो दो रोबो सेकेते रे बहा लिबा बहा दो दो बो सेकेली अंदला बहा सेकेली अंदला baragada hadobo sekeli andala ba नाम मोरिया रखा तुरिया यीशु दा नाम मोकोलीरा दूर लबोरिया नला बोरिया लारिया लेब्रे शेकेली ब्रोहोसिया तलाबा मासोको बोरोसे पेलिया फारानो जेबेरिया मोकोलिया ब्रोशेकेरिया तलाबा मांतो को सेकेतेरे बेहेसिया तलाबा Oh, libro shakalabaha. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord, Amen. वरादीर मम्मा पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ पे रिलीज करके Lord, Amen. Hallelujah. Let your tangible presence yes, manifest in this place. Yes, Lord, Amen. Like never before. Yes, प्यारे अगले स्तर पे Yes, अगले स्तर पे, अगले मंडल पे यीशु के नाम से। Yes, Lord. Yes, we receive in the name of Jesus. यहाँ के हर एक व्यक्ति के जीवनों में, परिवारों में यीशु मसीह के नाम से एक अगला पड़ाव, एक अगला सीजन, एक नया शुरुआत यीशु के नाम से। We receive in the name of Jesus. यीशु के नाम से हम इसे ले लेते हैं। नरा लकी तारा रुवरा सीधा नम लारिया सीधा नीरवाला काबिया। Yes, Lord, Amen. पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord. आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हम सब बैठ सकते हैं। इस समय में यूथ बाइबल स्टडी के तरफ से मैं कलीसिया को एनिवर्सरी का विश देना चाहता हूँ। हालेलुया, आमेन। जवान लोग उधर बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। कल खुशखबरियों के ऊपर खुशखबरियां आ रहे थे। बहुत सारे यूथ्स मिलकर और भी यूथ्स के बीच में इस ग्रेस को, इस नए नियम को, हालेलुया, वो समझा रहे हैं। और ट्रेडिशनल चर्चेसों के बीच में, जवानों के बीच में रास्ता खुल रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब हम ग्रेस के बारे में कह रहे हैं, ये क्या है, हर समय ग्रेस ग्रेस, सब कुछ ग्रेस ही है प्रियो। हालेलुया। पौलुस ऐसा लिखता है, जो अनुग्रह के शुभ संदेश के विरोध या विपरीत कोई भी और संदेश को प्रचार करेगा वो श्रापित है। यू डोंट नो द डेंजर ऑफ लॉ। जिस लॉ से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए और उसने दुख सहा, और उसी कानून के नीचे जो लोग थे उन्होंने ही उसे सूली पर चढ़ाया। रिलीजियस पीपल जो खुद के कर्मों पर निर्भर थे, उन्होंने ही यीशु मसीह का विरोध किया।
पौलुस का सबसे ज्यादा परसिक्यूशन किससे था? लॉ प्रीचर से। और आपको लगता है हमें लॉ पकड़ना है? नहीं, बट पौलुस कहता है वी आर डेड टू लॉ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अब हम मसीह के हो गए, वी हैव बिकम ऑफ क्राइस्ट। यस, आमेन, हालेलुया, आमेन। मैं यहाँ टीचिंग करने आज नहीं आया, हालेलुया, आमेन। और आप जानते हैं मेरा प्रचार लंबा रहता है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट। आमेन, हालेलुया, आमीन। देखिए, जब हम पुराने नियम देखते हैं और बाइबल को आप अच्छे से पढ़ेंगे, सबके जीवनों में कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में और उसके जीवन के बारे में आपको प्रकाशन मिलेगा। आमेन, आमीन, यस। अगर हम आबेल और काइन के जीवन में देखते हैं, आबेल को किसी ने नहीं सिखाया कि एक मेमना बलिदान करना, पर जब आबेल ने मेमना को बलिदान किया तो हम देखते हैं प्रभु के नजर में वो प्रसन्न किया। बाइबल में इंग्लिश में ऐसे लिखे, गॉड हैड रिस्पेक्ट फॉर हिज सैक्रिफाइस। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिता जगत के उत्पत्ति से पहले अपने मेमने को बलिदान किया, वचन में लिखा है। हालेलुया। आबेल को नहीं पता वो जो कर रहा है एक प्रोफेटिक एक्ट है जो प्रभु पृथ्वी पर प्रकट करने वाला है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमेन, हालेलुया, आमीन। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह के बारे में कहीं ना कहीं कुछ छुपा है। हालेलुया। और अगर हम किसी के जीवन में देखेंगे, जैसे यूना नबी के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, यूना नबी 1 और 2 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने यूना नाम के एक भविष्यवक्ता को निनीवे के लिए बुलाया था, है ना, और बोला निनीवे में जाकर बताओ कि न्याय आने वाला है, मन फिराओ। ओके। और भविष्यवक्ता ने क्या किया? तुरंत सुन के चला गया? नहीं, उसने क्या किया? उसने तर्शीश की ओर जहाज पकड़ के चला गया और वो नाव में सो रहा था, जहाज में वो सो रहा था। वचन में लिखा है वहां एक बहुत बड़ा आंधी आया, अ डेंजरस स्टॉर्म। ओके। और लोग घबराने लगे, अरे हम नाश होने वाले हैं, ये किसके कारण, ये क्या है? यूना क्या कर रहा था? नीचे सो रहा था। लोग जाके उससे पूछते हैं तो कहता है ये सारा कार्य किसके कारण है? एक ही काम करना, मुझे उठा के फेंक दो। और जैसे ही फेंका, आंधी तूफान रुक गया। और यूना को किसने निगल लिया? मछली ने। क्या यूना भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के विरोध कार्य किया? यस और नो? जब प्रभु ने बोला निनीवे जाओ, वो कहां गया? ऑपोजिट, तर्शीश की ओर गया। उसने प्रभु के वचन का इनकार किया और प्रभु ने जो बोला उससे वो दूर भाग रहा था। पर आपको पता है, जब यूना भविष्यवक्ता को उन्होंने समुद्र में डाला, एक बड़ी मछली आके उसे निगल लिया और वो 3 दिन 3 रात कहां पे था? मछली के पेट में था। और उसने सरेंडर किया और कहा प्रभु आप जहां बोलेंगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद वचन में लिखा है 3 दिन 3 रात बाद वो मछली उसे कहां पहुंचा दी? डेस्टिनेशन पहुंचा दिया, निनीवे पहुंचा दिया। यस, यूना नबी परमेश्वर के वचन के विरोध गया था, पर उसके विरोध करने में भी एक प्रोफेटिक वचन पूरा हुआ। मसीह यीशु 3 दिन 3 रात धरती के पेट में रहेगा। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूं, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं ये नहीं बता रहा कि परमेश्वर ने यूना नबी को परमेश्वर के वचन ना मानने के लिए कहा, नहीं, गॉड डिडंट डू दैट। पर मैं ये बता रहा हूं परमेश्वर इतना सॉवरेन है, आपके गलतियों को भी उसके प्रोफेटिक कैलेंडर में कुछ चीजों को फुलफिलमेंट करने के लिए वो बना देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसका अनुग्रह इतना सामर्थ है कि वो आपको अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए वो वापस ले आता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर यूना प्रभु ने जो बोला वैसे ही मान लेता तो यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलते मत्ती में कि एक साइन, यही आपके लिए एक चिन्ह रहेगा, जैसे यूना नबी मछली के पेट में था, मनुष्य का पुत्र भी धरती के पेट में रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब गॉड इज सॉवरेन टू योर मिस्टेक्स। हालेलुया,
आई सर्व अ गॉड ऑफ मर्सी, मैं अनुग्रह के परमेश्वर को, मैं करुणा के परमेश्वर को सर्व करता हूं। हालेलुया। आपकी गलती कितनी भी बड़ी हो, मैं बताना चाहता हूं, जब आप समर्पित करते हैं, वो आपके परेशानी को, आपके प्रॉब्लम को, आपके मेस को अपने मैसेज में बदल देता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है यूना नबी जिस निनीवे गया था, उस निनीवे में ऐसा विश्वास करते थे, एक व्यक्ति आएगा समुंदर से, मछली के पेट से आएगा, उसका तुम सुनना और बच जाना। ऐसा विश्वास उनके रिलीजियन में था। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया, उनके स्टोरी को लिया, यूना के जीवन में वही किया। और जब यूना पानी से बाहर आए, लोग देखे ये मछली के पेट से कौन आया है, उन्होंने कहा ये हमारी प्रोफेसी फुलफिल हो रहा है, ये जो कुछ कहेगा मान लेंगे। पूरा शहर जब प्रचार सुना बदल गया, राजा से लेके जानवर तक। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है आपके सामर्थ्य से आप करेंगे, नहीं, इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। जो यूना नबी अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता, प्रभु अपने डिवाइन योजना से पूरा करते हैं। मैं आज प्रोफेसी करता हूं आपके लिए, जो प्रभु आपके जीवन में जो प्लान्स रखा है, इस कलीसिया के लिए जो प्लान्स रखा है, वो अपने सामर्थ्य से वो पूरा करेगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। वो आपके जीवन में जो आपके लिए प्रभु ने रखा है, वो अपने सामर्थ्य से पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ओनली यू हैव टू डू इज, लॉर्ड आई सरेंडर। प्रेज गॉड, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम बोले, प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को, लॉर्ड आई सरेंडर। लॉर्ड आई Oh, सरेंडर। thank you, Jesus. Kalis kabrahade, lebroshki da bahade, leberianda la rada baha. I stand in the prophetic grace. आमेन, हालेलुया। मैं भविष्यवक्ता की अभिषेक में खड़ा होकर मैं बोलता हूँ, उसका करुणा आपके मिस्टेक से बड़ा है। आमेन, हालेलुया। उसका करुणा आपके कमियों से बढ़कर है। प्रेज गॉड, आमेन। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसका करुणा आपके जीवन में ऐसा टेस्टिमनी ये साल लाने वाला है कि लोग जानकर बोलेंगे ये जरूर प्रभु का कार्य है। क्या ये व्यक्ति यहां पहुंच गया? आमेन, हालेलुया। प्रियो, जब प्रभु मुझसे बहुत सालों पहले जब प्रभु मुझसे बोल रहे थे यू विल बी फेमस, आप इंटरनेट पे भी रहेंगे, उस समय मुझे इंटरनेट के बारे में नहीं पता था। हालेलुया। जब प्रभु ने बोला, मैंने कहा आई रिसीव इट। हालेलुया। उस समय मुझे नेट चलाना भी नहीं आता था प्रॉपरली। ओके, मतलब वर्ल्ड है ना, वाइड वेब नहीं चलाना आता था, नहीं पता था वो क्या है। पर प्रभु क्या कहते उस समय, मैं तुम्हें फेमस बनाऊंगा। आज गूगल टाइप कीजिए मेरा। हालेलुया। आज मैं जहां प्रचार नहीं किया वहां मेरे बारे में लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, क्या ऐसे फेमस होने से प्रभु बड़ा है? नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपके द्वारा प्रभु अपने योजना पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। मैं जिस समय में कुछ भी नहीं था, ना मुझे अनुग्रह पता था, ना मुझे बाइबल पता था, प्रभु उस समय कैसे बातें कर रहे हैं जो मेरे समझ से परे है। हालेलुया, आमीन। कुछ ऐसे ऐसे दर्शनें प्रभु लोगों को दिखाए, जब मैं उसे सुनता हूं मुझे लगता है प्रभु सच में ऐसे आप प्लान किए हैं। हालेलुया। पीछे प्रार्थना बैठ के डायरी खोल के देख रही थी, तो उसमें एक दर्शन के बारे में लिखा था। हालेलुया, आमीन। वो मैंने पूछा क्या मेरा हैंडराइटिंग समझ में है? उसने बोला नहीं, पर ये दर्शन समझ में है। हालेलुया। उसने कहा ऐसे ही होगा, प्रभु करेंगे। आमेन, हालेलुया, आमीन। हम मिलियंस में नहीं बात कर रहे उन चीजों को। हालेलुया, वो बिलियंस में। हालेलुया। अगर प्रभु इतना बड़े चीज लोगों को दिखा रहा है, हालेलुया, ये नंबर्स कुछ नहीं है प्रियो। हालेलुया। प्रभु के सामने नंबर्स कुछ नहीं है, सब कुछ बनाने वाला प्रभु है। आमेन, वो हालेलुया। आप में वास करता है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। केवल सरेंडर। प्रेज गॉड। उसकी योजना के लिए प्रभु, यस मैं तैयार हूं, मैं हाजिर हूं, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। आई एम हियर लॉर्ड, यूज मी। हालेलुया। आई एम हियर लॉर्ड, लॉर्ड यूज मी। हालेलुया, आमीन। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 3 हम पढ़ेंगे, 39 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 39 को हम लेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन
जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है, यूनुस से भी बड़ा है। थैंक यू, हालेलुया। जब लोगों ने यीशु मसीह से एक चिन्ह मांगा, मैं सोचता हूँ क्या यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के पास इससे बढ़कर कोई चिन्ह नहीं था? एक व्यक्ति जो परमेश्वर का नाम माना और भागा विपरीत, उसके कारण वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात था, उसे प्रभु साइन दे रहे हैं, यही आपके लिए साइन है। हालेलुया। हम जब भी परमेश्वर के बारे में सोचते, प्रभु ऐसे बड़े साइन देंगे, प्रभु अलग है। हालेलुया। प्रभु आपके सामने ऐसा साइन रखेंगे जो नालायक उसे खड़ा करके रखेंगे। आप बोलेंगे इसका मैं नहीं सुनूंगा, पर प्रभु कहता है इसी का तुम्हें सुनना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमीन। गॉड डजंट सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, आप लोग चुने गए लोग हो। आमीन, हालेलुया। आप लोग क्या हो? गॉड ब्लेस यू। आप लोग क्या हो? चुने गए हुए। किसने आपको चुना? हालेलुया। उसकी योजना है आपके ऊपर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए पुराने नियम में अगर हम रूथ बोआस के बारे में हम देखते हैं, नयोमी के बारे में देखते हैं, वो ऐसा परिवार है जो विपरीत परिस्थिति आए तो वो अलग हो गए। ओके, यरूशलेम से बाहर चले गए, प्रॉमिस लैंड से बाहर चले गए। हालेलुया। पर उनके जीवन में भी मसीह यीशु के प्रकाशन हम देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बोआस यीशु मसीह को दर्शाता है। आमीन। आप सबको पता है, मैं टाइम ज्यादा नहीं, मैं क्या बता रहा हूं, ये पुराने नियम के सारे लोगों का जीवन कहीं ना कहीं मसीह के साथ कनेक्टेड है। उनके पास गलतियां थी, उनके पास कमियां थी, पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र के बारे में उनके जीवनों से प्रकट किया। हालेलुया, गॉड, हालेलुया। और आप सोच रहे हैं मुझे हर परफेक्ट रहना तभी प्रभु इस्तेमाल करेंगे। प्रभु कह रहा है तुम्हारे कमी में ही मेरा अनुग्रह काफी। आमीन, हालेलुया। कह रहा है जब तक तुम गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। वो कहता है कि जब तुम परफेक्ट रहोगे तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर मैं परफेक्ट हूं, खुद से बन सकता हूं, खुद के कर्मों से कर सकता हूं, क्यों मुझे यीशु मसीह पर भरोसा करने की जरूरत पड़ेगा? यहूदी लोग क्यों यीशु मसीह पे नहीं विश्वास किए? क्योंकि वो खुद के कर्मों पे, हम ये सब कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम मिंट में भी दान देते हैं, दशवांश देते हैं, हम चंदा देते हैं, पुदीना में भी क्या देते हैं? दशवांश देते हैं। अरे हम दूसरों के साथ ऐसे ऐसे बात नहीं करते, हम उनके साथ खाते पीते नहीं, हम तो पवित्र लोग हैं। और यीशु मसीह जब आए, उनके ऑपोजिट किया। यीशु मसीह सीधे पापियों के साथ बात करने लगा, उनके घर पे लंच डिनर के लिए गया। हालेलुया। और फरीसी लोग पूछते ये कैसा है? अगर ये सच में परमेश्वर की ओर से है तो इसे पता होता कि ये लोग कैसे हैं, क्योंकि सबके मन में क्या था? परमेश्वर बहुत पवित्र है तो पापियों के साथ तो नहीं हो सकता। पर यीशु मसीह कौन है? इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुए, एक राजा के घर में नहीं पैदा हुए। हालेलुया। उसने ऐसा परिवार चुना जो सबसे नीच और सबसे छोटे घराने से है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यू थिंक गॉड डिफरेंटली। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के बारे में अलग सोचते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पर परमेश्वर आपके बारे में अलग सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इफ यू वांट टू सो सीड, आप डायरेक्टली दान पेटी में डाल सकते हैं। हालेलुया। बिकॉज ऑफ टाइम मैं जल्दी जल्दी आगे जाना चाहूंगा। हालेलुया। अब देखिए यूसुफ के कहानी के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ भी पुराने नियम में आता है। हालेलुया। यूसुफ उसके पिता से बहुत प्रेम पाता था। हालेलुया। पर क्या हुआ? उसके भाई लोग, खुद के भाई लोग उसे विरोध किए और उसे गुलामी में बेच दिए। हालेलुया। और जब इजिप्ट में था, उसके विरोध में गलत एक्यूजेशन आया और वो जेल में चला गया, उसको बंदी गृह बना दिया। पर परमेश्वर ने उसे वहां से ऊंचा किया और गवर्नर बनाया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर ने उसे क्या किया? गवर्नर। सबने इनकार कर दिया, दोषी ठहराया, इसे बंदी गृह में बंद किया, पर परमेश्वर ने सही समय पे उसे उठाया। अब यही चीज हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। वो परमेश्वर का एक लौता प्रिय पुत्र था, पर उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया। यूसुफ को चांदी के सिक्के से बेचा, यीशु मसीह भी चांदी के सिक्के से। हालेलुया। उसके खुद के भाइयों ने उसे मार डालने के लिए सौंप दिया, पर उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। हालेलुया, आमीन।
यूसुफ के जीवन में यीशु मसीह कनेक्टेड है, रूथ के जीवन में यीशु मसीह कनेक्टेड है, अब्राहम के जीवन में यीशु मसीह कनेक्टेड है, हालेलुया। मूसा के जीवन में यीशु मसीह कनेक्टेड है। मूसा कहता है मेरे जैसा भविष्यवक्ता को आपके बीच में से प्रभु उठाएगा, उसकी तुम मानना। सबका जीवन में यीशु मसीह के बारे में एक प्रकाशन है, हालेलुया। इसका मतलब उनके जीवनों के ऊपर अधिकार सबसे बड़ा प्रभु का था, आमेन, हालेलुया। इसीलिए उनकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत थी, वो कैसे बैकग्राउंड से आए उसका मतलब नहीं था। प्रभु ने अपने बेटे के बारे में प्रकाशन उनके जीवन में कहीं ना कहीं रखा, हालेलुया। क्या आपको लगता है प्रभु आपके लिए कोई योजना नहीं बनाए? हालेलुया। पुराना नियम आने वाले महिमा का प्रतिबिंब है, हालेलुया। उन सबके जीवनों से हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में हम देख सकते हैं, हालेलुया। पर मैं आज बताना चाहता हूं कलीसिया, आमीन, प्रभु जो योजना आपके लिए रखे हैं वो इन लोगों जैसा नहीं है, आमेन, हालेलुया। यस, उनके जीवनों में यीशु मसीह के प्रकाशन थे, हालेलुया, पर आपके जीवन में क्राइस्ट का प्रकाशन है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यूसुफ इनकार किया गया, ही वॉज अनलव्ड, परिवार से उसे अलग कर दिया, बेच दिया। पर क्या वही जीवन नए नियम में भी हमारे साथ कंटिन्यू होता है? नहीं, क्योंकि यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ही टुक अवर शेम, हालेलुया। उसने हमारे दर्द को, हालेलुया, हमारी कमजोरियों को, हमारी बीमारी को, हमारे गरीबीपन को, हमारे लाचारीपन को, सबको उसने सूली पे उठा दिया, आमेन, हालेलुया। आपको आज बताना चाहता हूं नए नियम में अनुग्रह ही अनुग्रह है, आमेन, हालेलुया। द गुडनेस ऑफ गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। आप अपने आप को यूसुफ के साथ मत कनेक्ट कीजिए, ना अय्यूब के साथ कनेक्ट कीजिए, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने बेटे के साथ कनेक्ट किया है, और उस बेटे के साथ नहीं जो पापियों को उद्धार करने आया है, नहीं, आपको उस बेटे के साथ कनेक्ट किया है जो सिंहासन पे बैठा है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम आने वाले मसीह के साथ, क्राइस्ट वो बचाने आ रहा है, उद्धार करने आ रहा है, उसके साथ कनेक्ट किया। पर नए नियम में प्रियो ये हो चुका है, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। अभी आपको अय्यूब के साथ नहीं कनेक्ट करना है, अभी आपको मूसा के साथ कनेक्ट नहीं करना है, हालेलुया, आमीन। अगर आपको नए नियम में किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना है, वो है मसीह, केवल मसीह, आमेन, हालेलुया। एवरीथिंग इन द ओल्ड टेस्टिमेंट इज अ शैडो ऑफ न्यू, इट इज अ शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। वचन में क्लियर लिखा है वो मसीह का प्रतिबिंब था, हालेलुया। सो सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रकाशन, पर आप कहाँ आए हो? परिपूर्णता में। ओह थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये साल कुछ अलग ही होने वाला है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये साल कुछ अलग ही, प्रेज गॉड, हालेलुया। आई डोंट नो अबाउट यू, हालेलुया, आमेन, जिस तरीके से आप रिसीव कर रहे हैं मुझे नहीं पता, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। मेरा जीवन इस साल अलग होने वाला है, अलग होने वाला है, उसके अनुग्रह से भरा होगा, उसके अनुग्रह, उसके सामर्थ्य से भरा होगा, उसके सामर्थ्य, उसके करुणा से भरा होगा, उसकी करुणा से भरा होगा। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रोफेटिकली बाइबल पढ़ते हैं, सबके जीवन में यीशु मसीह का कनेक्शन हम देख रहे हैं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। पर जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह के नाम के साथ क्राइस्ट जुड़ गया। मतलब यीशु कौन है? शरीर है। क्राइस्ट कौन है? आत्मा। क्राइस्ट इज द गॉड पार्टिकल इन जीसस, आमेन, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह सारे पृथ्वी के उद्धार करता है। He is the savior of the world, but he is not everyone's Lord. वो सबके लिए प्रभु नहीं है और सबके लिए मसीह नहीं, क्राइस्ट नहीं है, हालेलुया। जिसने उसे प्रभु बनाया वही नए सिरे से जन्म लिए, और वो जन्म जब लिए वो कहाँ पे है? क्राइस्ट में है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो शब्द मसीह है वो है क्राइस्ट। इफ एनी मैन बी इन, जीसस नहीं लिखा है, इफ एनी मैन बी इन Christ, Amen. He is a new creation. Amen. Hallelujah. कलीसिया इस क्राइस्ट रेवलेशन को समझ नहीं पाया, तो अभी भी यीशु मसीह ने कहा मुझे सूली उठाना है और उसका पीछा करना है, तभी मैं उसका चेला बनूंगा। प्रियो, आप बेटे बन चुके हैं,
हालेलुया। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह उन चेलों से बात कर रहे थे जो यीशु मसीह के साथ दुख उठाने वाले हैं, क्योंकि उनका मास्टर, उनका लीडर क्या होने वाला है? परसिक्यूट होने वाला है, लोग उसके बारे में बुरा बोलने वाले हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा अगर आप नहीं मानेंगे तो, अगर यीशु ने कहा आप अपनी सूली उठाना, आपका सूली कौन सा है बताइए? क्या आप सूली लेके चल रहे हैं? प्रियो, यीशु मसीह आपके सूली को ही ग्रहण किया था। क्यों वो मारा गया? क्या वो पापी था? ना। वो पापी नहीं था, हम पापी थे। हालेलुया। सूली पे अदला बदली हुआ, मेरे जगह पे वो मारा गया, मेरे दुखों को वो सह लिया। हालेलुया। मेरे कारण वो घायल किया गया। लास्ट संडे पास्टर ने आपको क्लियरली बताया, चंगाई आपका हक है, आपका इनहेरिटेंस है, और चंगाई बच्चों की रोटी है। हालेलुया, आमीन। आज मसीह लोग चंगाई पे स्टक हैं, वो बच्चों की रोटी है। कब पुत्र बनोगे? हालेलुया। डिवाइन हेल्थ में कब आएंगे? हम बहुत लोगों को नहीं पता ये मसीह क्या है। हालेलुया। पिता पुत्र। ओके, आगे हम जाएंगे। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय, एफिशियंस चैप्टर 1, उसका वर्स 4 हम पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। अब देखिए, ये वचन में ऐसा लिखा है, जस्ट एज ही हैज चोजन अस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। उसने हमें किस में चुन लिया? लिखा है मसीह में। ओके, इसके पहले वचन में देखें क्लियरली लिखा है, उसने मसीह के बारे में वो बात कर रहा है करके, और अगला वचन जो हम पढ़ रहे हैं अभी 4th वर्स में ऐसे लिखा है, जस्ट एज ही हैज चोजन अस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। किस में? मसीह में उसने चुन लिया, यीशु में नहीं, मसीह। हालेलुया। जीसस, लॉर्ड, क्राइस्ट, ये अलग अलग लेवल है। हालेलुया, आमीन। पिता परमेश्वर ने आप और मुझे कब चुना? जगत के उत्पत्ति से पहले। किस में चुन लिया? मसीह में चुन लिया, ताकि हम प्रेम में उसके सामने कैसे खड़े रहे? निष्कलंक और निर्दोष। निष्कलंक और निर्दोष। इंग्लिश में लिखा है होली एंड विदाउट ब्लेम। किस में? प्रेम में। प्रेम में। इसको समझना, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने लौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। हम प्रेम में कब खड़े हो सकते? जब उसके प्रेम को हम ग्रहण करते हैं। आमीन। जब हम उसे ग्रहण किए, वचन कहते हैं हम पवित्र और निष्कलंक ठहराए गए हैं पिता के सामने। क्यों? क्योंकि उसने हमें किस में चुना? मसीह में। मूसा मसीह में नहीं था, अब्राहम मसीह में नहीं था, मैं और आप मसीह में हैं। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका धार्मिकता मसीह है। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका पवित्रता मसीह है। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका जीवन मसीह है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये कलीसिया अलग है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये मसीह का कलीसिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। ये कलीसिया सच्चाई पे खड़ा है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए इस सच्चाई को लाने के लिए टाइम लगा। प्रेज गॉड, आमीन, क्योंकि हालेलुया। हम सब रिलीजियस में फंसे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर रिलीजियस टीचिंग में हमारे अंदर डर बसा हुआ था, और वचनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाया गया था। ये प्रचारक की गलती नहीं है, मैं बोलूंगा ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने वचन नहीं देखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इट इज इजी टू ब्लेम अदर्स, पर प्रभु क्या, मैंने तुम्हें बाइबल दी है। अगर पुराने नियम के अनुसार केवल मंदिर में स्क्रॉल्स थे और एक व्यक्ति उठकर पढ़ता, तो हम ब्लेम कर सकते थे जिसने पढ़ाया तो गलत पढ़ाया है। पर आज हमारे हर एक डिवाइस में बाइबल है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम कितना वचन में ध्यान दे रहे हैं? हम नहीं देखते। हम इजीली दूसरे को ब्लेम करते, पर वचन क्या कहता है? स्टडी द वर्ड। आप खुद वचन पढ़ो। हालेलुया, आमीन। अब देखिए, उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया। बोलिए, मैं मसीह में जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु ने मुझे चुन लिया, ताकि मैं प्रेम में पवित्र और निर्दोष उसके सामने खड़ा रहूं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी सच्चाई है।
आमेन, हालेलुया। अगर आपने उसके प्रेम को पहचाना, ये आपके बारे में सच्चाई है। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं भैया मेरे जीवन में बहुत गलती है, तो मैं भी आपसे सवाल करता हूँ, यीशु मसीह ने एक भी गलत नहीं किया, कैसे वो पापी का मृत्यु मर गया? आप उसको प्रूव कर दीजिए कि यीशु मसीह के पास 0.0% भी गलती था जिसके कारण उसको दंड दिया जा सकता। अगर उसके अंदर 0 पाप था पर वो पापी मनुष्य का मृत्यु मरा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वचन के आधार पर, आप पूरे स्वयं पाप थे, पर क्योंकि आपने मसीह को विश्वास किया शुभ संदेश के द्वारा, हालेलुया, उसने आपको पापों को उठा लिया, इसीलिए उसका धार्मिकता आपको मुफ्त में मिला है। आमेन, हालेलुया। नॉट बाय योर वर्क्स। हालेलुया। अगर आप ये अग्री नहीं कर पा रहे, आप शुभ संदेश नहीं समझे हैं। हालेलुया। और यही है उसका महान प्रेम। क्या मैं इतना पापी होकर निर्दोष परमेश्वर मेरे लिए अपने आप को इतना नम्र किया कि मेरे जगह पे वो मारा गया ताकि मुझे जीवन वो दे पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे में मैंने बहुत सुन लिया लोगों से, नहीं डरता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जो सच्चाई पे खड़े रहते, डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ना मैं किसी मनुष्य से खड़ा किया गया हूं। हालेलुया। इफ आई केम बाय गॉड, ओनली गॉड कैन पुट मी डाउन। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर मैं सोशल मीडिया से ऊपर उठता, सोशल मीडिया मेरे बारे में गलत बोलते तो मैं गिर जाता, बट आई केम फ्रॉम गॉड। हालेलुया। उसके अनुग्रह को मैंने जीवन में चखा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुग्रह के सामर्थ को मैंने देखा। जो पाप के बंधन से मेरा उपवास प्रार्थना नहीं कुछ कर पाया, ना फायर अनॉइंटिंग कुछ कर पाया, ना मीटिंग्स, ना इंपार्टेशन कुछ नहीं कर पाया, सच्चाई जानने से सच्चाई स्वतंत्र कर दी। आमेन, हालेलुया। क्या मैं कह रहा हूं अभिषेक सामर्थ्य नहीं है? प्रियो, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है पर सच्चाई स्वतंत्र करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास सत्य नहीं है, बार बार बंधन आएगा, बार बार आपको तोड़ना पड़ेगा। पर जब प्रकाशन आ जाता है, आपको कोई बांध ही नहीं सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस एफिसियों की कलीसिया में क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर बुरे दिन में खड़े होने के लिए तैयार हो। किससे लिख रहा है? मसीह लोग से लिख रहा है। उसने ये नहीं कहा बुरे दिन नहीं आएंगे, पर खड़े रहने के लिए तुम्हें परमेश्वर का क्या चाहिए? हथियार चाहिए। और परमेश्वर का हथियार कोई नहीं है, वो मसीह यीशु का प्रकाशन है। वही हमारा धार्मिकता, वही हमारा विश्वास, वही हमारा उद्धार, वही हमारा शुभ संदेश। हालेलुया। वही हमारा 2-धारी तलवार। एवरीथिंग इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उस मसीह के प्रकाशन में आपको बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। अब देखिए, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। वर्स 5, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, और अपने इच्छा के सुमति के अनुसार। हालेलुया। इस चीज में किसका प्लेजर था? प्रभु का, परमेश्वर का। हालेलुया। लोगों को पसंद आए या ना आए, ये प्रभु का योजना था, और इसी चीज में प्रभु को अच्छा भी लगा। इट ब्रॉट हिम प्लेजर। क्या है देखेंगे कि अपनी की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। हालेलुया। कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हमें किसके लिए ठहराया? अपने लिए ठहराया। हालेलुया। आप किसके हैं? आप परमेश्वर के हैं। मसीह यीशु के द्वारा उसने आपको अपना लिया और आपको क्या बनाया? हालेलुया। आप किसके हैं? हालेलुया। आप किसके हैं? यू बिलोंग टू गॉड, नॉट टू हेल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पहले आप नरक के थे, पर उसने अपने पुत्र के द्वारा आपको किसका बना लिया? अपना बना लिया। आमेन, हालेलुया। उसने मोल देकर, कीमत चुकाकर खरीदा। कैसे किया? उसने अपने बेटे को नरक भेजा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पाप का दंड क्या है? मृत्यु। यीशु मसीह मारे गए, कहां गया? 2 लोग गए। और वचन में लिखा हम सब के लिए उसने मृत्यु चखा। He tasted for all of us. डेथ हैज, मृत्यु और आपका संबंध नहीं है।
ये कलीसिया के ऊपर मृत्यु कार्य नहीं कर सकता। Amen. ये Hallelujah. I कलीसिया के receive it. ऊपर अधोलोक के फाटक We कार्य नहीं receive कर it. सकते। Amen. हालेलुया, We क्योंकि receive हम it. किसके साथ जुड़ गए? उस मसीह के साथ जुड़ गए जो स्वयं अधोलोक गया और शत्रु को हराया। हालेलुया, और सारा अधिकार छीन लिया और मृत्यु को जीतकर उसने तीसरे दिन जी उठा। और जब हमने शुभ संदेश के द्वारा अपने उद्धार के बारे में सुना और विश्वास किया, वचन में लिखा हम भी मसीह के साथ जिलाए गए हैं। Amen. Hallelujah. आर रेज्ड विद क्राइस्ट। हालेलुया, एक दिन स्वर्ग नहीं, स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में बिठाए गए हैं। बिठाए गए। Amen. इसमें उसको आनंद मिला। Praise God. Amen. Hallelujah. आप उसका बनना, आप उसका हो जाना, उसी में उसको खुशी मिला। Amen. Hallelujah. आपको पता है प्रभु आपको देकर कितने खुश हैं? क्योंकि आपने मसीह को ग्रहण किया। इसीलिए वचन में ले, जब एक आत्मा भी उद्धार पाता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद है। अगर एक सवाल है, मेरा बड़ा सवाल है, डाउट क्लियर कीजिएगा। अगर हमारा उद्धार टेम्पररी था, तो अगर टेम्पररी उद्धार पाने के लिए परमानेंट स्वर्ग क्यों आनंद मना रहा है? हालेलुया, कि आपने उद्धार पा लिया और फ्यूचर में आप स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी नरक भी जा सकते। फिर उस टेम्पररी चीज के लिए स्वर्ग में क्यों आनंद आया? Hallelujah. Praise God. हमारा उद्धार मूर्खता परमानेंट देखिए, है, it is परमानेंट है। अनंत जीवन मतलब अनंत है। अगर टेम्पररी होता तो अनंत नहीं कहलाया जाता। Praise God. Hallelujah. और प्रियो, अनंत जीवन कोई नाम नहीं, अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। Praise God. Amen. परमेश्वर का जीवन अविनाशी है। परमेश्वर का जीवन सर्वशक्तिमान जीवन है। वो मृत्यु को पार किया वाला जीवन है। वो जीवन का सोता है। आपके अंदर जीवन की नदियां बहेगी और आप मृत्यु से डर रहे। हालेलुया, वचन में लिखा जो मृत्यु के भय से अंधकार में बैठे थे, उनके ऊपर एक महान ज्योति, हालेलुया, ज्योति चमक गया। पर ज्योति क्या है नहीं समझे, तो अभी भी अंधकार में बैठे हुए। हालेलुया, आई फियर लीस्ट अबाउट मिसिंग हेवन। मुझे पता है मैं खुद कोशिश करके भी मिस नहीं कर सकता। Praise God. Hallelujah. क्या बात बोल दिया। Amen. Hallelujah. मेरे प्रभु के ऊपर मेरा इतना कॉन्फिडेंस है। हालेलुया, व्हेन यू आर फेथलेस ही इज फेथफुल। Amen. Hallelujah. हालेलुया, आप उस वचन को केवल शायद जॉब के लिए सोच रहे थे। आप केवल उस वचन को आपके हेल्थ के लिए सोच रहे थे या फाइनेंस के लिए सोच रहे थे। मैंने कहा प्रभु उद्धार आपने दिया है। इवन इफ आई एम नॉट फेथफुल, यू आर फेथफुल। Amen. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी उसके प्रेम के बारे में बताता है। उसके पहले जो वचनों में लिखा है रिपेंटेंस के बारे में, 100 भेड़े थे, उसमें से एक चला गया दूर। हालेलुया, चरवाहा जाकर लेके आया। ओके, मेमना नहीं ढूंढा, चरवाहा जाके लेके आया, कांधे पे रखे, आनंद मनाया। और क्या कहता है कि मेरा मेमना जो खो गया था मुझे वापस मिल गया, आनंद मनाओ। आगे नीचे यीशु मसीह कहते हैं ऐसे ही जब एक आत्मा मन फिराता है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। कौन सा यहां पे किसने मन फिराया? क्या भेड़ मन फिराया? उसका प्रेम इतना है। हालेलुया, थोड़ा सोचिए, अगर परमेश्वर उत्पत्ति में जो बताया और उसको पूरा करने के लिए एक झुंड को उसने सुरक्षा दिया, प्रोटेक्ट किया, बाचा के मूसा के कानून के नीचे रख के जब तक मसीह आए ताकि उद्धार आए, प्रोटेक्ट किया। अब जो मसीह आ गया उसके द्वारा विश्वास से अभी उद्धार हुआ। ये सब उसे सालों साल लगे पूरा करने के लिए। और आप एक गलती से सब खो देंगे? आप कह रहे जो कुछ परमेश्वर ने किया, इतना बड़ा योजना मेरे लिए उद्धार के कार्य है, वो मैं एक क्षण में एक गलती से खो सकता हूं? आपको लगता है परमेश्वर का काम इतना चीप है? हालेलुया, प्रेज गॉड। गलती इतना बड़ा है? आपको लगता है जो आदम और हव्वा अदन के वाटिका में से जो खाए थे उससे बढ़कर या उससे कम है जो हमने सूली से पाया है? हालेलुया, आमीन। जो अदन के वाटिका से आया था उसे सूली में प्रभु ने वापस रिटर्न कर दिया। हालेलुया। पेड़ से खाए, काट पे लटकाया, पेड़ पे जो लटकाया जाता है वो श्रापित है।
सारा श्राप, सारा पाप वापस उसने पेड़ पे रख दिया। यीशु स्वयं पाप बना और पिता ने उसे सूली पे रख दिया। कलीसिया पाप से छुड़ाया गया है, इसीलिए कलीसिया के अंदर अनुग्रह का प्रचार होता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। रॉन्ग पीपल, रॉन्ग टीचिंग नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। लोग विरोध करते हैं बाइबल बिना पढ़े, और जो विरोध करते हैं वही पाप में संघर्ष कर रहे हैं। पहले आप वचन के अनुसार जी के बताइए कि हाँ, वचन के अनुसार मेरा जीवन है, इसीलिए मैं कह सकता हूं ऐसा है। जब ऐसा नहीं है तो विरोध ना करें, बिकॉज आप नहीं पता, आप मसीह के लहू के सामर्थ के विरोध करें। आप कह रहे हैं जो परमेश्वर ने उद्धार के कार्य किए वो कंप्लीट नहीं है। उसका नाम उद्धार करता है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन उद्धार करना है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए ये चर्च अलग है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। अगला वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दे दी। हालेलुया। ताकि उसके अनुग्रह की क्या हो? महिमा की स्तुति, महिमा की, टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब प्रभु ने क्यों किया? उसके कार्य की बढ़ोतरी हो, उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति के लिए। हालेलुया, कि उसने हमें उसके प्रिय में सेतमेत किया है। प्रेज गॉड, यू आमेन, आर एक्सेप्टेड। हालेलुया, जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। Praise मैं आपको God. क्या बता रहा हूं, अरे ये वचन और आज का मैसेज का क्या संबंध है? हालेलुया। पहला पत्रस, 1 पीटर, हम कहीं जा रहे हैं। हालेलुया। 1 पीटर चैप्टर 1 उसका 10वां वचन। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढान और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। ओके, पत्रस कहता है पुराने नियम के भविष्यवक्ता खोज कर रहे थे ये उद्धार के बारे में, पर उनको पता चला ये उद्धार हमारे लिए नहीं है, इन लोगों के लिए। पत्रस कहता है हमारे लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Who prophesied of the grace that should come unto you? हालेलुया। उन्होंने ये नहीं लिखा जो कानून आपके लिए आएगा, उन्हें कहा जो अनुग्रह आपके लिए। आपको पता है पुराने नियम के लोग इस अनुग्रह को समझने के लिए पुराने भविष्यवक्ता भी कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया। इसीलिए वचन में इब्रानी की पत्री पहले अध्याय में पहला वचन में ऐसे लिखा है, हमारे बाप दादाओं के साथ परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, पर हमसे अपने पुत्र के द्वारा मसीह अनुग्रह और सच्चाई को लाया है। हालेलुया। और पौलुस कहता है जिस दिन तुमने अनुग्रह को सच्चाई में जाना। जो लोग अनुग्रह को गलत समझते हैं या पूरे रीति से सच्चाई में नहीं समझे, वही पाप में बंधन में फंसे रहते हैं, क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र करता है, अनुग्रह आपको अगले स्तर ले जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अनुग्रह को सत्य में नहीं समझेंगे, आपको लगेगा कि अनुग्रह कैसा गलत सिद्धांत है। हालेलुया। पर पौलुस कहता है अगर अनुग्रह के विरोध कुछ और प्रचार किए वो श्रापित है। आपको पता है क्यों मसीह लोग कितने श्रापित हैं? क्योंकि वो अनुग्रह के विरोध बात करते हैं। मतलब आप परमेश्वर के पुत्र के विरोध में बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रेम के सामर्थ्य के विरोध बात कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए भविष्यवक्ताओं ने खोजा किसके बारे में? उद्धार के बारे में, और उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की जो आने वाला है अनुग्रह के बारे में। अगला वचन देखिए। उन्होंने उस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, हालेलुया, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हालेलुया। यहाँ पे देखिए वो लोग खोज कर रहे थे ये कौन से समय के, ये कब के बारे में बताया जा रहा है, अनुग्रह, ये उद्धार के बारे में। ओके, ऐसा क्या उन्होंने देखा कि वो उसके बारे में खोज कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्योंकि वो बता रहे हैं मसीह के सफरिंग्स और उसके बाद होने वाली क्या है? महिमा। फिर से ये लाइन पढ़िए वचन में।
इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढान और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। मसीह की दुखों की और उनके बाद होने वाली, नया नियम में बचा क्या है? दुख बचा है, होने वाली महिमा। ये लोग पुराने नियम से देख रहे हैं और वो खोज कर रहे, ये उद्धार कब होगा, ये अनुग्रह कब आएगा, ये किसको मिलेगा, क्योंकि मसीह के होने वाले परेशानी और उसके बाद आने वाली महिमा, ये रिसर्च कर रहे थे। ये स्पिरिचुअल रीति से होने वाले चीज को समझ पाए कि ऐसा कुछ होने वाला है उद्धार नाम का या अनुग्रह का, और ये खोज कर रहे थे, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था। अगला वचन देखिए। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए हालेलुया ये बातें कहा करते थे। उनको ये प्रकट किया कि ये बात किसके लिए? उनके लिए नहीं है, हमारी सेवा के लिए। भविष्य वक्ता आज आपको क्या मिलने वाला वहां से रिसर्च कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनको नहीं मिला था, आमेन, हालेलुया। वो खोज कर रहे इनको क्या मिलने वाला है। आमेन, उनको हालेलुया। ये बताएगा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मसीह यीशु में जो लोग हैं उनके लिए। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं मुझे एलिया बनना है। एलिया भी इस चीज को खोज कर रहा था, येशाया भी इस चीज को खोज कर रहा था, ये कब होगा, कब मिलेगा। उनको बताया गया ये तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। ये मसीह के लोगों के लिए, आमेन, हालेलुया। ये कलीसिया के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे पढ़िए अंकल। जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। कैसे मिला आपको? कैसे मिला ये पवित्र सुसमाचार? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार में क्या प्रचार होता है आजकल? प्रेज गॉड, पाप हालेलुया। पाप पाप। ये वो लोग क्या बोल रहे हैं? सुसमाचार में क्या प्रचार होगा? होने वाली महिमा। आमेन, हालेलुया। मसीह ने दुख उठाया, इसके कारण तुम्हें दुख उठाना नहीं है, तुम्हारे लिए महिमा है। हालेलुया। उसने अपना महिमा छोड़कर तुम्हारे जगह पे वो मारा गया ताकि तुम उसके महिमा के भागीदार हो। वो परमेश्वर का पुत्र था, तुम्हें पुत्र बनाने वो आया, और ये उद्धार के द्वारा। पुराने नियम के कोई भी भविष्यवक्ता पुत्र नहीं थे। आमेन, हालेलुया। None of them were son of God. हालेलुया। आपको क्या प्रभु ने दिया आपको पता चल रहा है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मैं कहता हूं विरोध करना करो। हालेलुया। पर हम उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो स्वर्गदूत भी खोज कर रहे थे। लिखा आगे पढ़िए अंकल। आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमेन, हालेलुया। आपके पास जो है उसे स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है लालसा से देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कलीसिया स्वर्ग जाने को प्रभु उठा लीजिए, वहां के लोग यहां देख रहे हैं। Do you understand gospel? God, hallelujah. Hallelujah. स्वर्गदूत लालसा के साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनसे भी ये बात छुपा हुआ है। Praise God, hallelujah. 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 जब प्रभु ने मुझे अनुग्रह के बारे में सिखाया, मैंने कहा लॉर्ड आई कैनॉट बी साइलेंट, आई कैनॉट। इतना बड़ा चीज आपने दिया है, स्वर्गदूत लालसा कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। जब कल मुझे मैसेज आया जवान लोग साउथ में प्रचार कर रहे, जीवन बदल रहा है, चंगाइयां हो रहा है, वॉज हैप्पी। हमारे यूथ केवल सुन नहीं रहे, कार्य कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि उन्हें पता है जो वचन में लिखा गया हमारे जीवन में होना है। अगर नहीं हो रहा है तो वचन को फिर से सीखना है कि हमने गलत कहां सीख लिया। हालेलुया। और जब उन्हें खुशखबरी पता चला, अब वो शांत नहीं रह सकते। हालेलुया। आप भी शांत नहीं रहने वाले। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये नया साल वी आर गोइंग टू प्रीच द गॉस्पेल लाइक नेवर बिफोर। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ चिन्ह और चमत्कार के द्वारा गवाही देगा। आमीन, हालेलुया। आपका आमीन सुनाई नहीं दिया, मैं आपके बारे में बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया।
सोचिए, स्वर्गदूत लालसा करते हुए सोच रहे, ऐसा प्रभु ने आपको क्या दिया है, उद्धार में ऐसा क्या था। हालेलुया। आज ऐसे लोग हैं, उद्धार तो हुआ है लेकिन बोलने वाले हैं, प्रिय उद्धार फुल पैक, नो लैक। हालेलुया। आमेन। उद्धार का शब्द सोटेरियो, इसमें छुटकारा, ओके, डिलीवर्ड, प्रिजर्व्ड, सेफ्टी। हालेलुया। ये 3 शब्द का अर्थ है उद्धार। आपको छुटकारा मिला, आप प्रभु में सुरक्षित हैं और प्रिजर्व किए गए हैं। वचन में लिखा है मसीह यीशु में हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। आमेन। हालेलुया। माई लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट विथ गॉड। विथ गॉड। मेरे जीवन को अगर मुझसे हटाना है, आपको पहले मसीह से मुझे हटाना है, उसके बाद नहीं, पहले पिता से मुझे हटाना है, फिर मसीह से मुझे हटाना है, फिर जो आत्मा मेरे अंदर उसे बाहर निकालना है। ट्रिपल सिक्योरिटी। प्रेज गॉड। आमेन। वचन में हालेलुया। लिखा है द कॉर्ड ऑफ 3 कैन नॉट बी। हालेलुया। जब मैंने मसीह को ग्रहण किया, वो मेरे अंदर आ गया, और जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, उसने मुझे क्या किया, मसीह के देह के अंदर बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। और मसीह की तरह पिता के अंदर है। आमेन। हालेलुया। और यीशु ने इसी के बारे में यूहन्ना में कहा कि उस दिन वो जाने कि वो मुझ में और मैं उसमें। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के अंदर। Yes, हालेलुया। इसीलिए वचन में हम उसमें चलते फिरते उठते और बैठते हैं। किस में? मसीह में। मसीह में। नरक में नहीं। You live in Christ. You walk in Christ. You have put on Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हर जगह मसीह को हम देखने लगते हैं। Hallelujah. His grace, His goodness. Hallelujah. Amen. मेरे नीचे मसीह, मेरे ऊपर मसीह, मेरे आगे पीछे मसीह, मेरे अंदर बाएं आजू बाजू मसीह। Everywhere Christ in me. Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. Oh, thank you Jesus. आखिरी वचन इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, Ephesians chapter 2 verse 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। ओके। अब अगर आप ये चौथे वचन को समझना है, 1 और 3 तक आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा पहले हम कैसे थे। ओके। पहले जब हम परमेश्वर के बिना थे तो हम कैसे थे, हमारा पुराना मनुष्य कैसा था। फिर चौथा वचन कहता है पर परमेश्वर जो किसका धनी है, ये साल परमेश्वर की दया आप देखने वाले। आमेन। हालेलुया। दिस इज द ईयर ऑफ गॉड्स मर्सी। हालेलुया। उसकी दया आपके हर एक परिस्थिति में बदलाव को लाने वाला। आमेन। हालेलुया। ताकि आप फलवंत हो जाए। आमेन। His mercy will speak in your situation. हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर जो दया का धनी है, इज रिच इन मर्सी। हालेलुया। फॉर विथ ग्रेट लव, प्रेम से नहीं, बहुत प्रेम से, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। अगला वचन हम पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यीशु के साथ नहीं लिखा है। हालेलुया। मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह क्या बताए? जब हम पापी ही थे, उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। पुराना मनुष्य खत्म हो गया, बोल रहे। हालेलुया। आप पुत्र बनने से पहले पाप क्षमा पाए। दया का धनी, उस दया के धनी में उसने क्या किया, जो पाप मेरे ऊपर था, जो मैंने गलतियां किए थे और पाप स्वभाव जो मुझ में था, उसने अपने बेटे पे लाद दिया और मेरे जगह पे यीशु मसीह मर गए। जब वो मरे, उसके मृत्यु से जो मैं परमेश्वर का दुश्मन था, परमेश्वर से मेल मिलाप पाया। हालेलुया। पर केवल वहीं पे खत्म नहीं हुआ, अब वो जीव उठा है, उसके जीवन से क्यों नहीं हम जिएंगे करके वचन में लिखा है। आमेन। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। और पाप का प्रायश्चित लहू से होता है। जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, आपका पाप डील किया गया था। हालेलुया। पर प्रभु ने वहीं पे नहीं छोड़ा, उसने आपको अपना बेटा बनाया। उद्धार केवल पाप क्षमा नहीं है,
उद्धार केवल तुमने ये सब किया है, उसे मैं हटा दिया, एक नया स्लेट दे दिया, एक नया बोर्ड दे दिया, अब इसमें तुम्हारे हाथ, जो कुछ तुम करोगे उसके लिए दंड। ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, पुराने मनुष्य जो पाप करता है उस स्वभाव को ही मार डाला। आमेन, हालेलुया। ये चीज जब तक एक व्यक्ति नहीं समझता, वो यीशु को ग्रहण कर सकता है केवल, हाँ यीशु मेरे पापों को क्षमा किए, वो ऐसे समझेगा तो वापस वो पाप करेगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता चला मैं पाप के लिए मर गया हूं। पौलुस ऐसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पाप के लिए मर गए हो? तो कैसे तुम कह सकते हो हम पाप में कंटिन्यू करें? जो मर चुका है वो मर चुका है, वो कैसे पाप के लिए रेस्पॉन्ड करेगा? आपको ये नहीं पता चला कि आप मर गए हैं, इसीलिए आप कोशिश कर रहे हैं मुझे पाप नहीं करना। पर मैंने क्या किया बताए, करने के लिए जब भी कोशिश किया पाप नहीं करना, मैं पाप में गिरता गया। पर जब सच्चाई पता चला, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है पाप से, क्योंकि मैं पाप के लिए मर गया। मैंने मन परिवर्तन किया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, मैं मसीह के साथ मर गया हूं पाप के लिए। आई एम डेड टू सिन। अब पाप मुझ पर प्रबल नहीं कर सकता। हालेलुया, मैं नई सृष्टि हूं। जब मन परिवर्तन हुआ, पाप प्रकट करना बंद हो गया। आमेन, दैट्स द हालेलुया। सीक्रेट। हालेलुया। नॉट फास्टिंग, नॉट प्रेइंग, नॉट मीटिंग, सत्य। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर ने क्या किया, हम जब अपने अधर्मों में मरे थे, उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। हमारा अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है। अगला वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ बिठाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। केवल जिलाया नहीं, उसने क्या किया, हमें उसके साथ उठाया भी। मैं पाप में गिरा हुआ था, मुझे केवल पाप से बाहर नहीं किया, मुझे उधर से उठाया। हालेलुया। और कहां बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में। किसके अंदर? उसके साथ। किसके साथ? मसीह यीशु के साथ। यू इन क्राइस्ट। संसार में पाप है, आप संसार के नहीं हैं। जो पाप अंदर था उससे उसने छुटकारा दिया पापी मनुष्य के मृत्यु के द्वारा, और संसार में जो पाप है उधर से उसने आपको मसीह यीशु में उठाया। हालेलुया। हम गाते हैं, मैं पाप में कीचड़ में गिरा था, आपने उठाया। हम गाते जरूर है पर नहीं समझते। ओके। और किसके साथ बिठाया? मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में। आगे पढ़ेंगे कि क्यों बिठाया है। कि वह अपनी उस कृपा से, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है। आमेन। जो मसीह यीशु में हम पर है। हालेलुया। उसने क्यों आपको उठाया है, यहां पे लिखा गया है। हालेलुया। पढ़ेंगे अंकल ये वचन फिर से, 7वां वचन। कि वह अपनी उस कृपा से, उसने आपको इसीलिए उठाया ताकि वह अपने कृपा से, जो मसीह यीशु में हम पर है, जो मसीह यीशु में हम पर है। हालेलुया। आगे, आने वाले समयों में, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। उसने उठाया, बिठाया ताकि वह अपने करुणा के द्वारा उसके अनुग्रह के असीम धन को आपके जीवन में वो प्रकट करे। आमेन, हालेलुया। You are seated to enjoy the grace of God. प्रेज गॉड। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I don't care कौन एक्सेप्ट करता है, नहीं। यीशु मसीह के साथ में उठाया गया पिता परमेश्वर के द्वारा ताकि उसके अनुग्रह के असीम धन को वो मेरे जीवन में दिखाए। आमेन, He हालेलुया। wants to show. प्रेज गॉड। अब मेरा सवाल है, यहाँ पे क्यों लिखा गया उसके करुणा के, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। आमीन। इंग्लिश में एक और ट्रांसलेशन में अकॉर्डिंग टू द मर्सी। ओके। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। Amen, सिंपल hallelujah. है, सिंपल चीज है। उसने ये सब क्यों किया? वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और Hallelujah. उस प्रेम वो कितना बड़ा है वो दिखाना चाहता है। हालेलुया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, लौते पुत्र को दे दिया। क्यों? ताकि वो आपको पा सके अपने पास। हालेलुया। अभी क्यों मसीह के साथ उठाकर बिठाया है? कि अपनी हालेलुया, कि वो आपको दिखाए, असीम धन दिखाए, उसके असीम धन को दिखाए। आमेन, हालेलुया। ये मसीह कौन है? ये मसीह क्या है? इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी में है, वो सबको मसीह के द्वारा अपने साथ सेतमेत किया है। हालेलुया। मतलब जो कुछ स्वर्ग में है वो कहां पे? अभी मसीह में।
जो कुछ पृथ्वी में वहां कहाँ है? मसीह में। और हम कहाँ हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं समझ पा रहे। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ग से बड़े जगह पे आप हैं, क्योंकि जहां स्वर्गीय स्थान है वो मसीह में है, और आप कहाँ हैं? उस मसीह में हैं। अगर ये कम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ऐसा कहता है, परमेश्वर का त्रिएकता, उसकी सारी परिपूर्णता शारीरिक प्रकार से मसीह में वास करता है, और हम मसीह में परिपूर्ण हैं। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा, स्वर्ग, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र, गॉड हेड का सारा परिपूर्णता शारीरिक प्रकार से किधर है? मसीह में। और हम कहाँ हैं? मसीह में। हालेलुया। यू हैव समथिंग बिगर देन हेवन। यू हैव गॉड। लोगों को नहीं समझ, जिसने स्वर्ग आकाश पृथ्वी जो कुछ है वो बनाए, वो आपके अंदर है, आप उसे पाए अनुग्रह से, और आपको लगता है इससे बाहर कुछ और भी है। पौलुस ऐसा कहता है रोमियो की पत्री में, वो कहता है कि अगर उसने अपने लौते पुत्र को ही रख नहीं छोड़ा, दे दिया, तो क्यों नहीं उसके साथ बाकी सारे आमेन, हालेलुया, मुफ्त में ना देगा? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप उसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मुफ्त में देने के बारे में बोल रहा है। आप कमाने की कोशिश करें, वो सेल्फ राइचियसनेस है। वो कह रहा है आप मेरे बेटे हो, मेरे बेटे पे विश्वास किया, मैंने जो आपके लिए विश्वास किया उस पर आपने विश्वास किया, ये सब मेरा तोहफा है। आमेन, हालेलुया। This is the gospel we preach. Praise God, हालेलुया। This is the good news we received. आमेन। और ये शुभ संदेश है। जब आप इसे समझेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, और जब वचन में लिखा आप प्रेम को समझेंगे और प्रेम में चलेंगे, आप पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेम माफ करता है, प्रेम धीरज धरता है, वो बुराई को नहीं याद रखता। हालेलुया। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड। अगर लव में आप चलेंगे, आप दूसरों से काइंड रहेंगे, तो फिर आप में जेलसी कहां से आएगा? आप कैसे गॉसिप कर पाएंगे? हालेलुया। ये सब पुराने मनुष्य का स्वभाव है, पर हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। इसीलिए अनुग्रह को पहचानेंगे, तभी आप पहचानेंगे आप कौन हैं और उसका असीम प्रेम क्या है। हालेलुया। उसकी करुणा क्या है। और जब आप ये समझेंगे, आप सबसे प्रेम करने लगेंगे। आमेन, हालेलुया। जब आप प्रेम में चलेंगे, आप किसी को बुरा सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते। हालेलुया। आपका मन करेगा उनको आप कितना ब्लेस कर सकते, कितना आशीष, कैसे उनके जीवन में हमारे द्वारा कुछ अच्छा हो। दैट विल बी द ओनली डिजायर। जब मैं लोगों को देखता हूं पाप के बंधन में, मुझे न्याय करने का मन नहीं करता। मैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मैं कैसे उनके लिए हेल्प करूं, व्हाट कैन आई। हालेलुया। मेरे पास जवान लोग ओपनली उनके पाप के बारे में कन्फेस करते हैं विदाउट एनी फीलिंग ऑफ जजमेंट। यीशु ने कहा मैं पापियों को न्याय करने नहीं आया, उद्धार करने आया। हालेलुया। सोचिए, अगर परमेश्वर आपके विरोध खड़ा हो गया तो आप कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं? लोग परमेश्वर को विरोध के रूप में दिखा रहे हैं। पौलुस कहता है इन सब बातों में यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन विरोध कर सकता है? आमेन, हालेलुया। हालेलुया। गॉस्पेल इज गॉड इज नॉट अगेंस्ट यू, गॉड इज फॉर यू। हालेलुया। कलीसिया में बताना चाहता हूं, प्रभु का करुणा ये साल आप देखने वाले हैं पहले से कई गुना। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप इस सच्चाई में खड़े रहेंगे, इस सच्चाई को पकड़ लिए, और जैसे पौलुस कहता है टू स्टैंड फॉर द गॉस्पेल, इस शुभ संदेश के लिए आप खड़े रहेंगे, इस संदेश के डिफेंस में अगर आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है आई स्टैंड फॉर इन डिफेंस ऑफ दिस गॉस्पेल। इस गॉस्पेल का विरोध जो भी प्रचार है, आई विल नॉट एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो पुत्र के विरोध है। हालेलुया। आमीन। जब आप ऐसे करेंगे इस साल, हालेलुया, God is going to take us to new levels. Hallelujah. Hallelujah. हम खड़े हो जाए। Hallelujah. Thank you Jesus. जैसे पास्टर ने बताया, your year of fruitfulness. Hallelujah. आप फलवंत होंगे। Hallelujah. मैं बताना चाहता हूं, अगर हम हमारे पूरे टीम हमारे साथ जुड़े हुए सबको यहाँ एकत्रित करेंगे, मिनिमम 400 चेयर लगाने पड़ेंगे। Hallelujah. आमीन। ये आप जो देख रहे हैं भोपाल की छोटी झुंड है। देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस।
हालेलुया। आज वो सब आपके लिए विश कर रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहे, वो बोल रहे थे हम चाहते हम आपके चर्च में आए। हालेलुया। दे वांट टू बी हियर बिकॉज उन्होंने सच्चाई को समझ लिया। हालेलुया, आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ प्रभु ये साल बड़े कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। हिज मर्सी, उसके करुणा आपके जीवन में हालेलुया कई गुना, हालेलुया कई रीति से, कई प्रकार से वो प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। यू आर नॉट रिजेक्टेड। हालेलुया। अगर पुराने नियम के लोगों के जीवन में मसीह का, जीसस के आने के बारे में कहीं प्रकाशन थे, आपके जीवन के बारे में प्रभु क्राइस्ट में चुना है। हालेलुया। ताकि आपके जीवन में वो रेवलेशन, वो महिमा का धन को प्रकट करे जो मसीह यीशु में उसने हमारे लिए दिया है। आई एम टेलिंग यू, इट इज योर सीजन ऑफ गुड न्यूज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता, इस समय के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूँ आज यहाँ से जब ये जा रहे हैं, आपकी करुणा का सामर्थ्य इनके जीवनों में प्रकट होने जा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो वचन आपने मुझे दिया, मैंने विश्वास के साथ इनके ऊपर रिलीज किया है, और मैं घोषणा करता हूँ आपकी करुणा इनके गलतियों से बढ़कर है। इनका हर एक गलती, इनका हर एक मेस आपके करुणा से एक मैसेज में बदल जाए, एक टेस्टिमनी में बदल जाए। यस लॉर्ड। रिकाथो रोबो सेखे थेलेबे है नामा सोथो रोबो शाबाला हादे मेले है देरिया दालाबाहा रेकेतो जापारियादा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपका करुणा इन्हें उठाए। मैं चाहता हूं प्रभु ये शुभ संदेश का वो सामर्थ्य ये समझने पाए, इनके मन ज्योतिर्मय हो। आज ये जान गए प्रभु, इस सच्चाई को इन्होंने सुना है कि वह मसीह में है। They are in Christ. उस असीम धन के पास आ चुके हैं। Yes, amen. Oh, thank you Lord. आपने इन्हें उठाकर मसीह में बिठाया है ताकि आप अपने अनुग्रह के धन को दिखा सके। Let it be in the name of Jesus. आपके अनुग्रह के सामर्थ, द फोर्स ऑफ ग्रेस मैनिफेस्ट। मैं घोषणा करता हूँ डेंजरस टेस्टिमनी यीशु के नाम से। आपके सोच से, आपके समझ से परे चीजें आप अनुभव करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आई सी मिरेकल्स ऑफ गॉड टेकिंग प्लेस इन फैमिलीज। ओ परिवारों में प्रभु के अद्भुत कार्यों को आप देखने जा रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस। है कलीसिया एक परिवार है, और प्रभु आज परिवारों के लिए मुझसे बात कर रहा है। द मर्सी ऑफ गॉड विल टच योर फैमिली। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का करुणा आपके परिवारों को छू रहा है इस वक्त। आमेन। हालेलुया। गेट रेडी फॉर बिगर टेस्टिमनीज। चर्च गेट रेडी टू डू ग्रेटर वर्क्स। आमेन। कलीसिया तैयार हो जाए बड़े कार्यों को करने के लिए, बड़े कार्यों को अनुभव करने के लिए। प्रभु आपको कई रीति से इस्तेमाल करने वाला है। आमेन। हालेलुया। आप कह सकते हैं मेरे द्वारा कैसे? करुणा। हालेलुया। बाय हिज ग्रेस, बाय हिज मर्सी। हालेलुया। आपको ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपको ही वो उठाएगा। प्रेज गॉड। आमेन। आपको ही वो ऊंचा खड़ा करेगा, आपको ही वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यू आर चोजन बाय गॉड। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया ताकि प्रेम में आप पवित्र और निर्दोष उसके सामने ठहराए जाए। पिता धन्यवाद। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, द रिचेस ऑफ क्राइस्ट बी मैनिफेस्टेड इन द नेम ऑफ जीसस। ये कलीसिया के ऊपर अगले पड़ाव, अगले लेवल का प्रकाशन सबके जीवनों में यीशु के नाम से आज से खुल जाए। आमेन। हालेलुया। लेट देयर बी न्यू मैनिफेस्टेशंस इन दिस सीजन। ये साल केवल अनुग्रह नहीं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को देखने वाले, आप वरदानों को देखने वाले। आमेन। और प्रभु इसे कंफर्म करने के लिए प्रभु बाहर से कुछ दासों को लाएंगे और उनके मुंह से ये बात करेंगे, तब आपके कलीसिया के लोग इन बातों को समझेंगे करके पवित्र आत्मा मुझे बता रहे। हालेलुया। एंड बबीता दीदी, जो प्रभु ने दर्शन दिखाया था, मैं बताना चाहता हूं, गॉड हैज सैंक्शनड योर डिजायर।
और इसीलिए प्रभु ने मुझसे बात किया इस सुबह, यू आर गोइंग टू बी यूज्ड माइटिली, हालेलुया, यू आर गोइंग टू बी यूज्ड माइटिली। और जो प्रभु आपके दिलों में रखा है, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आप कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू फादर। प्रभु आए हुए हर एक परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवनों में आपने इस सेवकाई के द्वारा जो कुछ किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग हर एक पड़ाव में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से जुड़े थे, आशीषित हुए, आज गवाही दी, हम धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ इन परिवारों के लिए, हर एक प्रियजन के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड लेट देम सी योर ग्रेस लाइक नेवर बिफोर, आमेन, your हालेलुया, goodness like never before, your power like never before। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगर हम 10 साल पहले पीछे मुड़ के देखें, ना हम इन चीज़ों के बारे में सोचे थे, ये कभी हमारे कल्पनाओं में नहीं था पिता, पर आपकी ये योजना था और आपकी ये करुणा है, हम खड़े हैं। वी गिव ऑल प्रेज ग्लोरी टू योर ग्रेस। और प्रभु जैसे आप कहते हैं ये केवल शुरुआत है, कलिसिया ये आपके लिए शुरुआत ही है, आमेन, हालेलुया, ये आपके लिए शुरुआत ही है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू पिता, वचनों के लिए धन्यवाद, आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन।